ढंग से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो, खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने हैं। इसको समझिए, पशुपतिनाथ के व्रत अच्छे से समझिए। पशुपति कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिया को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, वैसे वैसा आ रहा है या गुंजा गुजार रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर। 6ठे नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की ये कामना है पूरी। घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो और गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार करें। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार करें और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। प्रार्थना समय आगे चरित्र आया है महापुराण का। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है। भगवान तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझो। और जिसने
परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में सार्थकता। एक पत्र है, पत्र देखिए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। श्री शिवाय नमस्ते, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाइए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल 4 साल का हो गया था, ना गुरुजी को बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। अगर वो बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर अवश्य लेकर आए। अगर कहीं बैठे हो, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को ला सकते। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल जो 4 साल का हो गया था, ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। गुरुदेव कोरबा के डॉक्टर को दिखाए, कोरबा के बाद में रायपुर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, पर ठीक नहीं हुआ। उसको रायपुर के बाल गोपाल हॉस्पिटल में भी दिखाया गया। डॉक्टर बोले इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, रिपोर्ट देखकर बताया जाएगा। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला इसके सर में जो नसें होती हैं उसमें से नस दब चुकी है, इसलिए ये बच्चा ना तो चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है और ना बैठ पा रहा है। अब उसकी नस दब चुकी है, इसलिए ना तो ये बच्चा बोल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और नस को सही करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी कोई पक्का नहीं है कि ये बच्चा चलेगा, बोलेगा और बैठेगा। इसकी कोई गारंटी। गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर जाना चालू करा, मंदिर को जल लेकर आती, जल को पिलाना चालू करा और बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेटा चलने लगे। गुरुदेव मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास में। क्या शंकर जी ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर ने कह दिया था ना ये चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना बोल पाएगा। 6 महीने तक मैंने बाबा का जल अपने बेटे को दिया, उसको पिलाया, उसको मंदिर ले जाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा इंवेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद में पढ़ता भी है और मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व, योग है, ये शब्द। अब ये जहां डॉक्टर बोल दिए, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बैठ पाएगा और इसका शरीर काम नहीं करेगा, तो शंकर पर किया गया भरोसा वो टूटता नहीं। और मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक शिव के आश्रित, शंकर के आश्रित हो जाना, शंकर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में विनय कर देना, शंकर भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, शिव से विनय करना, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने मन से कर विनती कर, शिव सुनता जरूर, भगवान उगरदानी उसको स्वीकार जरूर करता। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी यह सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जाए। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा, सुनेगा, ये निश्चित। विदल उत्पल
दो असुर ऐसे हुए जिन्होंने मां पार्वती जी पर गलत दृष्टि की। पार्वती जी को क्रोध आ गया। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक रहता है वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गए, जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जो औषधि जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे।